तो भाई आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और ये क्या हो गया यार, हमारी इंडियन पब्लिक को हो गया है। जहां पर भी देखो न्यूज में आ रहा है कि कहीं पर वो वियतनाम में टारमाक के अंदर, वो स्पेस एरिया में, फ्लाइट एरिया में जो कुछ हमारे गुजरातीज हैं वो गरबा कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही हनोई में आया वियतनाम में वीडियो कि वो एक ट्रेन ट्रैक है, वो वहां पर वो छैया छैया कर रहे हैं। और बाहर की अगर आप बात छोड़ भी दें तो हमारे इंडियन टूरिस्ट भी हैं वो। उत्तराखंड में आप देखो तो वो हरियाणा वालों को एकदम गरिया रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मत आओ हमारे यहाँ। और हरियाणा वाले बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की तो रोजी रोटी हमारे यहाँ से चल रही है तो हम जाएंगे भी नहीं। और ये टूरिज्म को लेके बड़ा रायता सा फैल गया है। और हर जगह से ऐसा, देश के बाहर से भी देश के अंदर से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि हम इंडियंस के अंदर सिविक सेंस ही नहीं है। तो क्यों है यार, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? यार इसकी मुझे लगता है सबसे बड़ी जड़ ये है कि हम ना सिविंग सेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। चक्कर क्या हुआ है ना कि हम लोगों को ना हर जगह जब हम जाते हैं घूमने फिरने जाते हैं तो हमें चाहिए होती है रौनक कि भाई मौज आनी चाहिए। और जबकि जब मैं वेस्टर्न सोसाइटीज में आया हूँ तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि यार ये ना ट्रैवल एक्सपीरियंस में अल्टीमेट ट्रैवल एक्सपीरियंस उसको मानते हैं जहाँ पे ना साइलेंस रहता है एकदम से। और इनका ना एक ना ट्रैवल एटिक का ना रूल होता है जो शायद इन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि जैसे तुम्हें ना पब्लिक स्पेसेस में गाने नहीं बजाने हैं। दूसरों का ध्यान रखना है, बेसिकली आपको इस तरह से अपना बिहेवियर कंडक्ट करना है कि दूसरों को परेशानी ना हो। तो ये अपने बारे से ज्यादा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मेरा एक्शन दूसरों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जबकि हमारे कल्चर में क्या है कि हम ना एक कलेक्टिव कल्चर का तो एक पार्ट है। तो हमें ना वो जब हम कहीं जाते हैं तो हमें मजे करने हैं। और मजे कैसे करने हैं, हमें शोर शराबा करना है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें इसमें कुछ गलती नहीं दिख रही है क्योंकि हम ऐसे ही बड़े होते हैं जैसे हम समाज में बड़े हो रहे हैं। तो हमें कुछ उसमें गलती नजर ही नहीं आ रही है। हम पब्लिक के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं तो दुनिया भी इंजॉय कर ही रही है, क्योंकि हमें वो आइडिया ही नहीं है कि हम किसी के लिए डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिविक सेंस एक्चुअली में होता क्या है, पब्लिक स्पेसेस पे हमें बिहेव कैसे कर रहे हैं। और दूसरा मुझे ये भी लगता है ना कि हम अपने घरों को तो बहुत ज़्यादा साफ करते हैं, हमारे अंदर ही मेंटेलिटी है कि घरों को साफ करना है। लेकिन जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं फिर हमें लगता है कि ये हमारा स्पेस नहीं है, ये कलेक्टिव स्पेस का आप हम अपना स्पेस मानते ही नहीं है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है। सही कह रहे हैं यार। इस बात पे मुझे शांताराम बुक की याद आ गई। शांताराम बुक के अंदर जब वो इंडिया आता है तो वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहता है। और वो जब झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो वो बोलता है कि यार आप लोगों को लगता है कि बाहर से बहुत गंदी है और ऐसे, लेकिन आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाओगे ना तो आप देखोगे कि वो अंदर से बहुत क्लीन होती हैं। और मैं तो खुद एक अनऑथराइज कॉलोनी में पड़ा बड़ा हूँ, तो वहां पर भी अगर आप देखो तो गलियां एकदम गंदी रहेंगी और एकदम कूड़ा करकट रहता है। लेकिन आप घरों के अंदर जाओगे तो घर बहुत साफ रहते हैं। तो ये बहुत सही बात कही यार कि तूने। हम ना प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस में बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोग इंडियंस करते हैं। और हम अपने घरों को तो एक सेक्रेड स्पेस मानते हैं कि बहुत पवित्र स्थान है और लक्ष्मी जी निवास करती हैं, इसलिए घर के अंदर एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही हमारा जो ये जो जो पवित्रता वाली जो जगह है ना वो एकदम छूट जाती है, हमारी मेंटेलिटी छूट जाती है। और इसके पीछे शायद एक वजह ये भी रही है कि हम बहुत लंबे समय तक, हमारा जो देश है वो हम गुलाम रहे ना, खासकर अंग्रेजों के उस दौरान। तो हमारे अंदर ना एक वो आ गया कि मेरी जगह बाकी सब गवर्नमेंट की जगह। तो वो लाइक पब्लिक स्पेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, वो वाली मेंटेलिटी आ गई। और इसकी वजह से कभी भी हम बाहर जाते हैं या इंडियन टूरिस्ट भी, कभी भी इंडिया में भी जब हम बाहर रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि मेरा घर था वो मेरा घर था, बाहर जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहा है। कुछ भी करो इट डजेंट मैटर, मतलब वो मेरा मेरा नहीं है। तो अभी भी हमारे अंदर वो एक कि मेरा देश है, मेरी गवर्नमेंट है, मेरा स्टेट है वाली फीलिंग नहीं है। घर से बाहर निकलते ही वो फीलिंग खत्म हो जाती है। और जो तूने बहुत अच्छी बात बोली ये भी कि इंडिया में लाउडनेस है ना वो स्टेटस को सिग्निफाई करती है। आप कितने विजिबल हो, आप कितने विजिबल हो, ये आपका स्टेटस दिखाती है। और ये मेरे को हाँ ध्यान आता है हमेशा से। तो हमेशा मम्मी और पापा यही सिखाते थे कहीं पर भी जाते थे ना कि शांत रहना है, शोर नहीं मचाना है। और मैं हमेशा देखता था कि जो भी जो हमारे रिलेटिव्स होते थे ना, जो पैसे वाले थे थोड़े बहुत, उनके बच्चे हमेशा हुड़दंग मचाते थे। एड मैं कुछ बोलता भी था ना कि वो भी तो कर रहा है, तो हमेशा से मेरे को ये सिखाया जाता है कि नहीं वो कर रहे हैं बिकॉज वो कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो ये भी है कि जो भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटस या जो भी मतलब आता है ना इंसान के पास में इंडिया में, तो वो चाहता भी है कि मैं विजिबल बनूं। और इसमें एक और चीज मुझे लगती है कि हमारी एक मेंटेलिटी भी ऐसी है ना, पैसा वसूल वाली मेंटेलिटी है कि हम कहीं भी जा रहे हैं ना तो पैसा वसूल होना चाहिए। मैक्सिमम लाउडनेस होनी चाहिए, मैक्सिमम फन होना चाहिए, मैक्सिमम म्यूजिक होना चाहिए, मैक्सिमम खाना होना चाहिए, वो भी वही वाला जो मैं नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया में खाता हूँ, मेरे घर पे खाता हूँ। मुझे अगर मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं जानना सिक्किम का क्या क्विजीन है।
मुझे नहीं जानना कि मेघालय का क्या क्विज़न है, मुझे तो मेरा वही जो छोले भी है भटूरे खाने पनीर हैं। पसंदा, और मतलब मुझे तो वही चाहिए वहां पर भी। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से जो टूरिस्ट है वो अलग ही दिख जाते हैं हर जगह पे। हाँ यार, नए एक्सपीरियंसेस तो हम ट्राई नहीं करना चाहते। जैसे मैंने काफ़ी बार देखा है बाहर जब लोग आते हैं, इंडियंस खासकर, तो वो हमेशा हर जगह पे ये देख रहे होते हैं कि पास में इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा। जबकि यार आप एक नई कंट्री आए हो, नया कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कम से कम वहाँ की कोई लोकल डिश ट्राई कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे वेजिटेरियनिज्म का इशू रहता है लोगों को, तो बाहर यार इतना ऑप्शंस है ना, वेजिटेरियंस वीगन्स के लिए इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो। लेकिन जब आप ओपन नहीं होते हो ना नई चीज़ें ट्राई करने के, तो फिर आप ट्राई भी नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यार, जैसे तुम बता रहे थे कि हम लोग पब्लिक में लाउड रहते हैं, और फिर हम देश को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भी जो हमारा मोहल्ला है वो भी एक देश है। क्योंकि हमें ना क्या लगता है ना कि मूवीज वगैरह देख के कि देशभक्ति सिर्फ ये है कि हम क्रिकेट पे हाय वो दिखा देते हैं, जब हमारी टीम जीत रही है तो हम हल्ला मचा देते हैं, या हम अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये देशभक्ति है। जबकि असली देशभक्ति होती है जब आप अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं, आप अपने बाहर के जो सोसाइटी की डस्टबिन है उसको सही रखते हैं, उसके आसपास कूड़ा नहीं फैलाते, कूड़ा उसके अंदर जाता है। तो ये असली देशभक्ति होती है। जब हम शेयर्ड स्पेसेस का ख्याल रखते हैं ना, तो एक कंट्री खुद ग्रो करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या समस्या हो रही है कि हम कूड़ा कहीं भी फेंक दे रहे हैं, और वहाँ पे कूड़े का ऐसे पहाड़ बन जाते हैं, और फिर उसकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। सरकार को ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, जो खर्चा कहीं और हो सकता था। इसके वो बोलते हैं ना, स्नोबॉल इफेक्ट्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कि छोटा सा कचरा एक जगह शुरू होता है, फिर क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ ऑलरेडी कचरा है, वहीं पे डलता जाता है, डलता जाता है, और वो बहुत बड़ा होते जाता है। और फिर अनऑथराइज्ड कूड़ेदान बन जाते हैं वो प्लेसेस। और हमने अपनी हर पब्लिक स्पेसेस को मतलब हमने कूड़ेदान बना दिया। इनफैक्ट फॉरेनर्स तो एक गेम खेला करते थे जिसमें वो गूगल मैप्स खोल लेते थे, और वो देखते थे कि भाई कौन सी ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे कूड़ा नहीं होगा, वहां पे वो बंदा जीत जाएगा। तो वो गेम खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि हर स्ट्रीट पे वो जाते थे और वहां पे कूड़ा उन्हें दिख ही जाता था गूगल मैप्स पे। तो यार इससे क्या इमेज जा रही है हमारी, तो इस पे हमें काम तो करना ही चाहिए बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमें। एक चीज और मुझे लगता है कि जो इंडियन टूरिस्ट्स को, या फिर जब भी हमारे टूरिस्ट दूसरे स्टेट्स पे जाते हैं ना, एक हम लोगों की स्कार्सिटी माइंडसेट भी बहुत ज्यादा घर कर रखा है हमारे दिमाग के अंदर। तो जैसे कि जो भी रिसोर्सेज है उस पर मेरा कब्जा होना चाहिए। अगर मैं कहीं पर गया हूँ तो सबसे पहले मैं पहुंचना चाहिए हूँ, और सब जो जो भी फैसिलिटी है सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। हर एक चीज में रश, हर एक चीज के अंदर की जो भी व्यू आ रहा है वो मुझे पहले आए, सबसे अच्छा आए। और ये चीज वही जो स्कार्सिटी माइंडसेट माइंडसेट है ना, कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, कोई लाइन में मुझसे आगे निकल जाएगा, कोई मुझसे पहले पहुंच के वो व्यू ले लेगा। और इस चीज के चक्कर में जो टूरिज्म का मतलब होता है, ट्रैवल का मतलब होता है कि आप जो भी अपनी परेशानियां हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आप उनको झाड़ने गए हो वहां पे। आप वो लाइक यू हैव गॉन देयर टू शेड एवरीथिंग। और वहां पर जाके भी टेंशन ही ले रहे हैं, वो रश में आ जा रहे हैं, और गुस्सा कर ले रहे हैं। वही वही। कितना काउंटर इंट्यूटिव है ये चीज कि बिल्कुल हम बिल्कुल ट्रैवल यार। में भी गुस्सा आ जा रहा है हमको, और ट्रैवल में भी हम लड़ाइयाँ भी करके आ रहे हैं। कितने सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे टूरिस्ट गए हुए हैं उनको वो सिखा रहे हैं कि यहाँ ये मत फेंको, वो मत फेंको। और सिंगल लेन है वहां पर भी वो अपनी गाड़ी घुसा दे रहे हैं, और ऐसे भी। और एक चीज और, मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली जिसके अंदर कुछ लड़के थे और वो गंगा नदी में, ऋषिकेश के आसपास वो लोग बैठे हुए थे, बियर की बॉटल्स वगैरह डाल के नदी के अंदर वो ठंडी कर रहे थे, और वहीं पर बैठे हुए कपड़े वपड़े सब निकाले हुए थे उन्होंने। तो मुझे उसमें एक और ख्याल आया कि चलो वो र्यूड है, और चलो वो मतलब बहुत ही बैड एग्जांपल है एज अ टूरिस्ट, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए हर एक चीज में परफॉर्मेटिव है। जैसे वही बंदा जब हरिद्वार में होगा ना तो वो डुबकी लगा के आएगा कि गंगा मेरी माता है, गंगा मेरी मैया है, और गंगा माता आशीर्वाद देना। और वो बिल्कुल जैसे ही उसने हरिद्वार क्रॉस करा और वो ऋषिकेश आ गया, और वहां पर वो वही उसी वही गंगा माता है भाई, वही गंगा माता है। और तुम फिर वहां पर बैठे हो अपना बियर वियर लेके एकदम से बढ़िया, और वो पूरा मतलब वो बियर वियर से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लास्टिक लेके बैठे हो यार, आप प्लास्टिक गिरा रहे हो उसके अंदर। और जो मेरा कहना है वो ये है कि हमने परफॉर्मेटिव है हर एक चीज के अंदर। हम एक मोमेंट पे तो हर एक चीज को, चाहे देश ही है, हम बोल रहे हैं कि भारत माता है तो कंट्री सब कुछ है ये। तो कैसे जब मैं अपने घर पे हूं तो कंट्री सब कुछ है, और जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो कंट्री खत्म हो जाती है। पता नहीं कैसे तो। बिल्कुल 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 यार, ये एकदम सही बोल रहे हैं यार। होता ही है।
इनफैक्ट मंदिरों में देख लो ना, हमारे यहाँ पे फ्लेक्स मारते हैं लोग कि मंदिर में लाइन कट करके ना उनका पहला दर्शन हो गया, तो इस बात का फ्लेक्स मारते हैं भाई कि मेरा ना वैसे इतनी लंबी लाइन थी, मैंने कट के ना मेरा दर्शन हो गया सबसे पहले। तो ये इस तरह के तो हमारे फ्लेक्स होते हैं। और जैसे हम टूरिज्म में भी जा रहे हैं, तो टूरिज्म हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि हम अपनी मानसिक परेशानियों को खत्म करके उस प्लेस को एंजॉय करने जा रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे ऐसे फोटो आ जाएं जिससे चार रिश्तेदार जल के फूक जाएं एकदम। तो ये समस्या है हमारे यहाँ की, कि हर चीज ना हमारे लिए ना दौड़ बनी हुई है, होड़ बनी हुई है किसी को दिखाने की, किसी पे वन अप होने की। तो इसीलिए हम हर चीज में परफॉर्मेटिव हैं यार, हम हर चीज में कि हमें वो दिखाना है सोसाइटी में कि मैं मजे कर रहा हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ, ये मुझे अंदर से फील नहीं करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं मजे कर रहा हूँ, मेरी लाइफ तो इतनी हैपनिंग है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। और फिर होता क्या है ना कि जैसे ये जो कंसेप्ट आया था सिविक सेंस का, ये सबसे पहले ना एरिस्टोटल ने ग्रीस में दिया था यार पहले, कि उसने बोला कि वो इंसान ना इडियोट, उस टाइम ग्रीस में बोला जाता था इडियोटस, मतलब इडियट है जो अपने बारे में ही सोचता है खाली, जो पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहा है, जिसके एक्शंस पब्लिक के लिए नहीं है। और हम, और इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी धर्म क्या है, धर्म यही तो है कि जब आप अपनी सोसाइटी को ख्याल रखते हो, आप ऐसे कर्म करते हो कि आप, आपका जो कर्म है वो सारे जीवों के लिए है। लेकिन वो रवि गुप्ता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि हम सब लोग धर्म की बातें तो करते हैं लेकिन धर्म को मानना किसी को नहीं है। तो वही हो रहा है हमारे यहाँ पे कि हमें वो परफॉर्मेटिव धर्म की बातें करेंगे कि हम तो इतने अच्छे हैं, संस्कारी हैं, लेकिन असली धर्म तो यही है ना यार, कि आप पब्लिक स्पेस का ख्याल रखो, आप बाहर कूड़ा मत फेंको, आप कहीं भी मूत मत दो, आप अपनी नदियों को गंदा ना करो। अगर यही यही तो है अल्टीमेट देशभक्ति, और यही है धर्म भी भाई। अगर इतना हम समझ जाएं तो हम, हमारा कंट्री वही बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा बदल जाएगा, और हमें हमारा इमेज इतना ज्यादा सुधर जाएगा। क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा गरीब कंट्रियां हैं, लेकिन जितना गंदे हम हैं ना, उतनी गंदगी कहीं और नहीं है। श्रीलंका को देख लो यार, बगल में, उनके यहाँ तो अभी कुछ साल पहले तख्ता पलट हुआ था, उनकी इकोनॉमी एकदम बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन आज भी उनके वीडियोस वायरल होते हैं जहाँ पे सड़कें आज भी एकदम साफ हैं, कचरा नहीं है, वहां पे टूरिज्म हमसे ज्यादा पहुंच रहा है। तो कोई रीजन है ना वहाँ पे, तो इस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। पहले ये जो स्पेस है ना, लाउड लाउड टूरिस्ट वाला, ये इस पे पहले ब्रिटिश टूरिस्ट का दबदबा होता था। उन्हें माना जाता था कि वो किसी भी देश में आते हैं तो बहुत लाउड होते हैं। तो हम लगते हैं कि हम 200 साल की गुलामी का बदला हमने ले लिया है, हमने हटा दिया उनको उस गद्दी से और हम बैठ गए हैं कि अब सबसे लाउड हम हैं। तो ये चीज़ सही है यार कि और इसका ना खामियाजा हमें बहुत लेवल पे भुगतना पड़ता है। एक तो ये है ही कि जहाँ भी हमारे जो टूरिस्ट हैं, अगर वो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो सही सेंस में टूरिज्म के लिए गए हैं, ट्रैवल के लिए गए हैं, शांति के लिए गए हैं, उनकी शांति भंग होती है। और ये तो सबसे ही मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेकार चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे का जो जो शांति ढूंढने आया है उसकी शांति भंग हो रही है। दूसरी चीज़ है कि इससे देश को ऐसे भी नुकसान होता है यार कि इंडिया बहुत सुंदर कंट्री है और हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको ट्रैवल डेस्टिनेशंस बनाया जा सकता है और जिनकी हम बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा हमारे स्टेट के लेवल पर भी, हमारे गवर्नमेंट के लेवल पर भी कि हम उतनी अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम उतना अच्छा इंफ्रा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि टूरिस्ट्स को जो आए तो उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। और दूसरा, हम लोगों के बिहेवियर के कारण भी, चाहे हम जब दूसरे देशों में जाते हैं तो जो हमारा अनकाउंटली बिहेवियर है वो भी, और जब फॉरेनर भी हमारे यहाँ आते हैं ना तो लाइक वी ट्रीट देम एज एन एलियन कि आ गया है, अरे मैडम दिख गई तो लाओ मैडम फोटो खिंचा लो हमारे साथ में। और वो एकदम जीना हराम कर देते हैं उनका कि फॉरेन मतलब कोई भी आदमी दिख गया तो वो एकदम से उसको स्कैम करना है, उसको कोई सस्ती सी चीज महंगे पे बेचनी है, उसको कोई बेकार सा होटल बहुत अच्छा बता के उसको ठहराना है। और वो लोग भी समझ चुके हैं इस बात को। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन गए हैं जो गाइड करते हैं कि आप अगर इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे करना है आपको। पहले बोला जाता था और अभी भी वही बोल रहा हूँ कि वी आर सो परफॉर्मेटिव ना, कि हमारी फिलोसफी लगी तो अतिथि देवो भव ऐसे करके। लेकिन वही वो अतिथि को स्कैम करना है, अभी हमारी फिलोसफी ये बन गई है। और इसीलिए करेक्ट करेक्ट। वो भी समझदार हो हाँ गए हैं। एक, पहले पहले वो भी बोलते थे कि बिल्कुल। इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, सच्चा ये वो, और अभी वो को बोल रही भाई। अब तो खूब वीडियो आते हैं इस बात के कि भाई इंडिया इज फुल ऑफ स्कैमर्स। अरे एक नीदरलैंड की महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उसके साथ क्या हुआ कि वो जैसे इंडिया में लैंड हुई ना, तो सबसे पहले वो हॉकर्स आ जाते हैं कि मैडम हमारे साथ चलो, हम आपको बढ़िया होटल दिलाएंगे ये।
तो यार तू एक वो समझना, वो उनके लिए कितना बड़ा ना मेंटल ट्रॉमा हो जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि पॉपुलेशंस कम होती हैं, तो ना उनके पास ना एकदम ऑन द फेस करके कोई आदमी नहीं आता कि भाई हमारे साथ चलो। वहाँ पे क्या है, एकदम से ना वो एकदम से नई कंट्री में आए हैं और एकदम से वो डर जाते हैं, कोई आदमी आएगा कि नहीं नहीं मैडम हम तुम्हें दिलवाएंगे, वो 10 5 घेर लेंगे उसे। तो वैसे ही डर जाते हैं उसी टाइम। और फिर किसी के साथ वो चली जाए, तो ऐसी एक बंदी थी वो एक के साथ चली गई, और उसको ना पहाड़गंज में उसने किसी घटिया होटल में रुकवा दिया। और वो भी इतनी घटिया फैसिलिटी कि वहां का बाथरूम काम नहीं कर रहा था। उसकी ना 10 दिन की इंडिया ट्रिप थी, वो उसी दिन वापस आ गई, मतलब वो इतना ट्रॉमा में आ गई थी। क्योंकि इन लोगों को ना आदत नहीं होती इतनी ज्यादा, जैसे हम ना उसी कल्चर में पड़े बड़े होते हैं, तो हमें जिन चीजों की आदत है ना, जैसे इंडिया में मीम भी बनता है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, वो एक्चुअली में है। क्योंकि अगर कोई इन कंट्रीज से बाहर जाएगा ना, डेवलप कंट्रीज से, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि यार ये इतने केओस में लोग चल कैसे पा रहे हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती है। तो हमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना होगा, और वो शुरुआत वहीं से होगी कि जैसे ही वो लैंड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीक हॉकर्स खत्म हो जाएं, कि वो उनके आपके एकदम से उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है, एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे बेसिकली यार। और थोड़ी सी सफाई कर लें, उन्हें भी पता है कि भाई एक नई जगह जाने हैं तो कल्चर डिफरेंट रहेगा, लेकिन कम से कम इतना तो हम इंश्योर कर ही सकते हैं कि किसी को हम स्कैम ना करें, किसी को परेशान ना करें, फीमेल सेफ्टी पे ध्यान दें। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, अगर इनको फोकस करेंगे तो बदलाव आ जाएगा। पर प्रॉब्लम यही है ना कि इन पे फोकस ही कोई नहीं करना चाह रहा है। हाँ यार, इन पे फोकस ही कोई नहीं करना चाह रहा। और ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन चुके हैं इंडिया के अंदर भी। जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी प्लेसेस हैं, हिमाचल का एग्जांपल हो गया, उत्तराखंड का एग्जांपल है, और इधर गोवा का एग्जांपल है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई जो नॉर्थ इंडियंस जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट जो आ रहे हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है, और प्लीज अपने घर पे रहो, प्लीज मत आओ, ऐसे करके। और ये ना वेकअप कॉल है जो इंडियन टूरिस्ट हैं, मतलब उनके लिए, कि अब यार सुधर जाना चाहिए हमको। क्योंकि हमारा जो कंट्री का इतना जो जो टूरिज्म के थ्रू जो इतनी रोजी रोटी चलती है लोगों की, और इतना इतना एक बना हुआ है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री बनी हुई है, हम खुद ही खराब कर दे रहे हैं उसको। हम खुद ही उस चीज को बर्बाद कर दे रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको हम वैसे नहीं आने दे रहे हैं, कि वो तो एकदम नाम से डर जा रहे हैं। और जो हमारे देश के हैं, उनका बिहेवियर ऐसे हो रहा है कि उनको वो केटर नहीं करना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, कि भाई तुमसे है ना, तुमसे बच के ही रह रहे हैं। तो इसी चक्कर में एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है, बोलते हैं ना किसी भी इकोनॉमी के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल लोवेस्ट बिल्कुल। हैंगिंग फ्रूट है यार। आप ये ना जरा सी बेसिक से कुछ चीजें कर लो ना, और आप मतलब बहुत ही बढ़िया जीडीपी में इसका आप योगदान ले सकते हो। लेकिन वो हम नहीं ले रहे हैं, और ये दो तरफा तरीके से, मतलब ये दो धारी तलवार बन गई है हमारे लिए, कि बाहर वालों को हम अच्छे से केटर नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और जो अंदर वाले हैं वो हम दूसरे स्टेट्स में जाकर, या दूसरे स्टेट्स में जाकर, या फिर कहीं भी, मतलब जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम ऐसा रवैया अपना दे रहे हैं कि पूरी इमेज हमारी खराब हो रही है उस चक्कर में। हाँ यार, और इसमें परेशानी ये भी आ गई है ना कि पहले क्या होता था ना कि जैसे जैसे आप ना अमीर होते जाते थे, तो आप ज्यादा हम्बल होते जाते थे, आपके अंदर ह्यूमिलिटी ज्यादा हो जाती थी, आपकी शब्दावली में वो दिखता था, आपकी भाषा उतनी अच्छी हो जाती थी। अभी क्या हो गया है कि पैसा ज्यादा आता जा रहा है, और उतना ही हुड़दंग पड़ना और ज्यादा दिखाया जा रहा है, कि आप स्कॉर्पियो लेके निकलते हो, आप एकदम से बिल्कुल किसी भी कपड़े में, कि हमारा कौन उखाड़ लेगा जी, हम तो टॉप चीज है। तो वो और हो गया है कि मतलब उस चीज का फ्लेक्स कर रहे हैं हम लोग जिस पे बिल्कुल फ्लेक्स नहीं करना चाहिए। तो इस कल्चर ने क्या कर दिया है ना कि लोगों में ना डर खत्म हो गया है। लोग सोचते हैं कि भाई उनका कोई उखाड़ कैसे लेगा, उनका जागीर है सारी चीजें, और उनको कोई समझाने की कोशिश करे ये चीज, तो भड़क जा रहे हैं लोग भाई, कि हम हमसे ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, अनलेस हम इस चीज को, बिहेवियर को कॉल आउट करना शुरू करें, और लोगों को समझाना शुरू करें कि भाई दिस इज नॉट राइट। इस पे मतलब हमें शेम करना होगा लोगों की कि भाई दिस इज नॉट राउट। आपको, अगर आप किसी दूसरे कल्चर में जा रहे हो, आप इंडिया के अंदर ही अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज पीपल, यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ दोज पीपल। उनका जो कल्चर है आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। बिल्कुल सही है। और मुझे भी ऐसा लगता है, और हम अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ना, कि एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है। अगर कोई हम्म। भी, खासकर टूरिस्ट प्लेसेस में, वैसे तो नॉर्मली इंडिया में हर जगह होना चाहिए। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल लिया था, कि वही आदमी है, वो बस में चल रहा है तो वो गुटखा भी खा रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, लेकिन वही आदमी जब दिल्ली मेट्रो में एंटर कर रहा है तो वो पूरी शालीनता से जा रहा है, और वहां पर वो किसी भी तरह का कोई भी इशू क्रिएट नहीं कर रहा है।
ऐसे ही ना हमको खासकर अपनी पब्लिक स्पेसेस में, खासकर टूरिस्ट प्लेसेस में, हमको ना बहुत ही स्ट्रिक्टली हमको लॉ एनफोर्स करने पड़ेंगे कि यार ये जो लिटरिंग के खिलाफ या फिर लाउड नॉइज, ये तो मुझे ब्लूटूथ स्पीकर से इतनी नफरत हो गई है ना, मुझे ये लग रहा है वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेंशंस है। और ऊपर से ना वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज होती जा रही है उस तरह से भाई 500 1000 रुपए में ऐसे इतने वॉट के आने लग गए हैं कि जो लिटरली आपका पर्सनल स्पेस एकदम से खत्म कर देते हैं। तो ये होना चाहिए कि भाई ये लाउड म्यूजिक और ये लाउडनेस और ये लिटरिंग और ये कारों पे खड़ा होना, और खासकर पब्लिक स्पेस में एकदम आप इन डेब्रिएटेड स्पेस में कि एकदम ही पी रखी है आपने, आप चल नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, इस तरह का बिहेवियर जो है इसको लिटरली कॉल आउट। और कर भी रहे लोग, कर भी रहे लोग, जो हमें सोशल मीडिया पे इतने सारे पोस्ट दिख रहे हैं वो एक्चुअली वही हिमाचल के और उत्तराखंड के लोगों के मिल रहे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं लोगों के, और जिनको पहले तो बोलते थे खाली, अब तो भगा रहे हो कि भागो यहाँ से, क्यों खड़े हो तुम यहाँ पर, भागो यहाँ से, ये क्या बिहेवियर है। तो ये कर भी रहे हैं। और ये हो गया यार एक लेवल पे, जब ये सर के ऊपर से पानी निकल जाएगा ना तो फिर कि स्टेट को ये चीज समझनी होगी, गवर्नमेंट को ये चीज समझनी होगी, वरना फिर लोग अपने हाथ में मैटर लेंगे और फिर तो वी डोंट नो कि क्या ही होगा। जैसे अभी हरियाणा और उत्तराखंड के केस में हो रहा है कि मुझे लगता है कि जायज थी ये बात, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ और आई नो राजस्थानी पीपल, आई नो हरियाणवी पीपल, और ये जो वेस्ट यूपी के लोग हैं हम सब, हम मैं आई नो देम। तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा तो भाई है। कुमार विश्वास खुद ही बोलते ना, जब जब भी वो अपना पहले कॉमेडी करते थे तो वो बोलते थे कि जी लट्ट मार तो है हम, हमारी भाषा है ऐसी। तो लाउड हैं हम, लेकिन ये हमको समझना होगा, क्योंकि जैसे इन लोगों ने रिटेलिएट किया है उत्तराखंड के लोगों ने, अभी क्या हो गया, दो स्टेट्स के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गया है। ये बिना मतलब की चीज हाँ है, बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बॉर्डर स्टेट प्रॉब्लम, होते तो समझ में भी आता है ना मुझे, भाई हरियाणा पंजाब का चले तो समझ में आता है, भाई हरियाणा का और दिल्ली का चले तो समझ में आता है, हरियाणा राजस्थान का चले तो समझ में आता है। अरे हरियाणा कहाँ, उत्तराखंड कहाँ कि भाई। नहीं, और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई नहीं है ना, ये तो गलत और सही की लड़ाई है कि भाई आपको स्टेट पे लेना ही नहीं है। आपको सीधा ये करना है कि अगर आपके ही स्टेट का कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो आप भी बोलो ना भाई कि भाई मत करना यार, लाडले समझ जा थोड़ी बात। लेकिन लाडला समझने को तैयार अरे नहीं है लाडला कि भी नहीं समझ रहे, लाडले के दोस्तों भी नहीं समझ रहे हैं। काफी रील ऐसी आ गई है जिसके अंदर की वो किसी दूसरे, जैसे दिल्ली के भी लोगों को कुछ बोल रहे हैं ना वहां पर उत्तराखंड में, तो बोल हम्म, रहे हैं कि देखो ये तो दिल्ली का है, ये तो हरियाणा का नहीं है, इसको भी बोल रहे हैं। इसका मतलब कि इनमें, अरे तो दिल्ली वाले कौन से दूध के धुले भाई बात वो स्टेट की वही है है ही नहीं, वो। बात ऐसा पर्सन अगर आप हाँ, गलत करोगे तो आपको कॉल ये आउट देखो वो करना कह पड़ेगा। क्या रहा है, अगर वो बात सही कह रहा हम्म, है कि भाई कूड़ा मत फैलाओ, अगर वो बात कह रहा है कि भाई गंगा नदी में यहाँ पर तुम बैठे हो बियर वियर लेके, ये काम मत करो, पब्लिक स्पेस है यहाँ पर, कपड़े वपड़े उतार के मत नाचो या बहुत लाउड म्यूजिक व्यूजिक मत बजाओ, तो अगर वो ये सब बातें कह रहा है तो इट डजेंट मैटर कि वो कौन से स्टेट का है, वो सही कह रहा है। और इसके अलावा कुछ बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। आपको वो हाँ ऐसा कह रहा है कि जो आपको लग रहा है कि आपका पर्सनल स्पेस है वो हैम्पर हो रहा है, आपको कुछ लग रहा है, तो वो बात की बात है। यार जैसे अगर आप अपने होटल रूम में कर रहे हो वो आपका पर्सनल स्पेस है, उसमें कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट स्पेस में आते हो जहाँ पे कलेक्टिव सब लोग आते हैं, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अब आपके पर्सनल स्पेस की बाउंड्रीज खत्म हो चुके हैं। तो आपको फिर उस जो वो पब्लिक स्पेस के जो रूल हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और ये चीज मुझे लगता है, पता नहीं इस जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप इतना करो कि यार अपने बच्चों को ना बचपन से ही सिखाओ कि वो ना कहीं भी कूड़ा ना डालें। आप आप उनके सामने ना पॉलिथीन रखो हाथ में, अगर आपके पास कूड़ा है तो आप उनके सामने फेंको मत, वो आप ही से सीखते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो वो अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप ही पॉलिथीन कहीं भी फेंक दोगे, गाड़ी को नीचे करते हैं शीशा और फेंक देते हैं, ऐसे बहुत वीडियोस वायरल होते हैं, हाँ तो हाँ फिर कैसे बदलेगा यार? फिर तो बच्चों को यही लगता है ना। अभी एक वियतनाम में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक इंडियन फैमिली वहां पे गई हुई थी और उनका छोटा सा बच्चा फेंक रहा था, तो एक इंडियन ने उन्हें कॉल आउट किया कि ऐसे मत फेंको, तो उसके पिताजी ने साथ में फेंक दिया बाहर ही। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा यार? तो सही बात है यार। तो ये तो एज अ सोसाइटी हमको इन चीज़ों को कॉल आउट करना पड़ेगा और हमें इन चीज़ों को अनकूल बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि लाउडनेस है, इट्स नॉट अ वर्च्यू। और दूसरों को अगर परेशानी हो रही है आपकी वजह से तो ये अच्छी बात नहीं है। और एज एन इंडियन हम कभी भी देश से बाहर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यार हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। बेसिकली क्या है ना कि अब जैसे हमारे यहाँ पे जैसे तूने बोला ना अभी के ब्रिटिश टूरिस्ट ना बदनाम है, वो है यार बदनाम, यहाँ से पी के बड़े सीन कर देते हैं, ऐसे उनके वीडियोस वायरल हुए बैंकॉक में या थाईलैंड के दूसरी जगह भी। इनफैक्ट ये यूरो कप में भी वायरल हुए थे काफी। तो यहाँ पे लोग उनको वो खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं भाई, इतना ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, कॉल आउट किया जाता है कि भाई क्या नाक कटवा रहे हो।
तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी भाई, कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसको ना हम ईगो पे ना लेके समझें कि भाई हमें कोई गलत क्यों कह रहा है। हम हर चीज को ना ईगो पे ले लेते हैं, हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। हर चीज को हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई कॉल आउट कर रहा है और तुम्हें जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ तुमने गलत किया है, तो सीखो भाई। हम, क्योंकि इंसान ना यार गलतियों का पुतला होता है, हम सब गलतियां करते हैं यार, सब ने की हुई हैं। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख जाते हो तो आप एक बेटर इंसान बन जाओगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय चौड़े हो रहे हैं कि नहीं नहीं यार हमारे साथ गलत हो रहा है, हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो भाई फिर ऐसे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। हाँ यार, ये चीज हमें देश के अंदर भी ध्यान रखनी पड़ेगी और देश के बाहर भी ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, अभी जैसे न्यूजीलैंड वगैरह से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे कि वो पूजा पाठ की सामग्री को ऐसे नदियों में डाल दे रहे हैं, या उनकी नदी गंदे कर रहे हैं। लंदन से वीडियो आए थे कि वो गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति इधर के थेम्स रिवर में बहा रहे थे। तो उस पे फिर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। तो यार हमें दूसरों के, अगर हम बाहर विदेशों में जा रहे हैं तो फिर हमें उनके कल्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा यार। क्योंकि आपको रूल ऑफ द लैंड तो फॉलो करोगे ही ना यार, फिर कैसे? वरना तो जो बैकलैश आ रहा है हमारे ऊपर वो बहुत ही जायज़ ही रहेगा। फिर हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते। और एक और चीज़ ये भी है कि यार ये जो ट्रैवल एटिकेट है ना, ये ट्रैवल एटिकेट ना धीरे धीरे शायद मुझे लगता है आएगा। जैसे अभी मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन हैं वो पहली जनरेशन हैं जो बाहर जा रही हैं, जो ज़्यादा ट्रैवल कर रही हैं। तो धीरे धीरे जो हम वैल्यूज़ इनकलकेट अब करेंगे वो शायद नेक्स्ट जनरेशन से हमें दिखने लग जाएगा। तो ये भी एक चीज होगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें भी बदलेंगी। मुझे ये भी लगता है कि एक रीजन जो दिख रहे हैं ना इंडियंस इतने विजिबल हो रहे हैं, ये भी रीजन है कि अभी रिसेंटली ही हमने जैसे ग्लोबलाइजेशन अपनाया है, तो उसके बाद ये दूसरी जनरेशन है। तो अभी इंडियंस ज्यादा ट्रैवल कर भी रहे हैं। पहले इंडियंस तो ट्रैवल भी नहीं करते थे, तो अभी इतना ट्रैवल कर भी रहे हैं, और इसलिए शायद ये नुआंस भी जरूरी है कि इंडियंस ने अभी ट्रैवलिंग करना शुरू किया है एज अ शौक, है ना। तो वो शौकिया तौर पे करना शुरू किया है, तो मे बी इट विल टेक सम टाइम। अभी हम देश के अंदर ही थे, जैसे बिहेव करते थे वैसे हम बाहर भी कर रहे हैं। देन विल गेट सम ट्रीटमेंट, कुछ हमें है ना, कुछ तो हमें समझ में आएगा, एंड देन आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन विल लर्न फ्रॉम इट। और धीरे धीरे फिर हम हो सकता है कि वो सोफिस्टिकेशन जो है कि दूसरों के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना और वो सब शायद जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो आएगा हमारी अगली जनरेशन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी इंडिया में मोस्टली अभी भी जो ट्रैवल होता है वो ट्रैवल एज अ फैमिली होता है। हम भी जब बचपन में ट्रैवल करते थे तो जैसे दादी नानी के घर ही गए तो पूरा फैमिली ट्रैवल करती है। और आजकल भी मैं जैसे देखता हूँ ना कि मोस्टली जो इंडिया में ट्रैवल हो रहा है वो हो रहा है रिलीजियस प्लेसेस पे, कि जैसे वैष्णो देवी जाना है या बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो वो पूरी फैमिलियाँ ही जाती हैं। तो उस, जब फैमिली एज अ फैमिली आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, क्योंकि इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। और अब जब आप अकेले ट्रैवल करने लग जाते हो तो फिर आपका ट्रैवल का पर्पस कुछ डिफरेंट रहता है। तो जब अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आप अपने साथ ज़्यादा रहते हो, अपने ख्यालों के साथ ज़्यादा रहते हो। आप ट्रैवल अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हो तब। तो वो शायद जैसे जैसे हम करने लगेंगे तो हम जो ट्रैवल है, अ, जो इंडिविजुअल ट्रैवल है उसको शायद हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे। हाँ यार, ये बहुत अच्छी बात कही तूने। सही बात है कि सोलो ट्रैवलिंग है ना, वो हमारे देश के अंदर अभी इतनी चली नहीं है। और जब एक इंसान सोलो ट्रैवल करता है और जब एक इंसान क्राउड में ट्रैवल करता है ना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और सही कहा तूने कि जब सोलो ट्रैवल इंसान करता है तो वो अपने विचारों में खोता रहता है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता है, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो एकांत चाहता है। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात है यार कि जब भी वो इंसान क्राउड में जाता है ना, तो फिर वो क्राउड मेंटेलिटी उसके अंदर आती है कि फिर तो मेरे को घूमर पे नाचना है, फिर मेरे को लाउड म्यूजिक चाहिए, फिर मेरे को हल्ला गुल्ला करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अभी हम ना एज अ क्राउड ही ट्रेवल कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट। मैं इसमें ये और ऐड करना चाहूंगा ना कि इंडियंस का ना एक्चुअली में, जहाँ पे इंडियंस जहाँ पे अकेले रहते हैं वहाँ पे उनका बिहेवियर बहुत सही होता है। जैसे ही ना क्राउड में ज्यादा हो जाते हैं फिर हमारे बिहेवियर में एकदम से वो क्राउड मेंटेलिटी टेक ओवर कर लेती है, और फिर हम वो सारी चीजें जो इंडिया में कर रहे होते हैं वो यहीं पे करने लगते हैं, और वहीं से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार फिर हम ना ज्यादा चौड़ में निकल जाते हैं, जितना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द लैंड, मुझे ऐसा लगता है। ये सही बात है यार। और बाकी यार एक और वजह जो है इंडियंस का, ये जितना इंडियन विजिबल भी हो जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जैसा डिस्कस किया हमने कि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब काफी हम जा भी पा रहे हैं बाहर। और ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से भी यार, कि अभी ट्रैवल है ना वो एक्चुअली कंटेंट मशीन बन गया है। वो हालांकि हर कंट्री के लिए बन गया है, लेकिन क्योंकि अभी हम नए हैं, अभी हमारे लिए सब कुछ नया है ना, तो शायद हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लिए वो कंटेंट मशीन है, तो जहां भी हम जा रहे हैं ना, वो हमारे लिए एक्चुअली ट्रैवल ट्रैवल भी नहीं है, ट्रैवल कंटेंट है हमारे लिए।
तो वो जो होड़ है, जैसे छैया छैया जो है, वो जो ट्रेन ट्रैक पर छैया छैया कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वही है कि दे हैव नॉट गॉन देयर, वही कि उनके सेंसिबिलिटीज को समझने के लिए वो छैया छैया करने के लिए ही गए हैं, उनको रील बनानी है अपनी वहां पे। करेक्ट करेक्ट, वो मोस्टली जो ट्रैवल हो रहा है वो रील बनाने के लिए ही हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है ना कि जैसे सेंसिबिलिटीज की बात की, तो जैसे एक इंडियन ट्रैवलर था, वो शायद टर्की में पकड़ा गया था क्योंकि वो ना वहाँ की लड़कियों पे ना बहुत अभद्र भाषा में ना टिप्पणियां कर रहा था, हिंदी में ही टिप्पणियां कर रहा था। और क्योंकि किसी ने कॉल आउट किया होगा और फिर उसके ऊपर केस वाइस हुआ। तो मैं ये और कहना चाहूंगा कि ना जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ना ये पर्सपेक्टिव और सोचना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ये रूढ़िवादिता है, या हम जेंडर्स को सम्मान नहीं दे पाते हैं कि यार वो भी जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो भी जी सकती हैं, सोलो ट्रैवल वो भी कर सकती हैं, हमें उनको उसी लेंस से नहीं देखना है जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि हमारे समाज में अभी भी उतना ओपननेस नहीं आया है उस चीज़ को लेके। मतलब बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडियन मैन, स्पेशली अगर वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज से आ रहे हैं, वो अभी भी इतना कंफर्टेबल है कि कोई सोलो फीमेल ट्रैवल कर रही है तो उसको वो ऑब्जेक्टिफाई ना करें। तो वो एक चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड थॉट। और अगर सोलो ट्रैवलिंग पे कोई बुक पढ़ना चाहते हैं हमारे जनरल ऑडियंस, एक तो बुक है मानव कौल की, बहुत दूर कितना दूर होता है, जिसमें वो यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं। और एक जो जैसे सौरभ ने बोला ना कि फीमेल ट्रैवल को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कि जो फीमेल सोलो ट्रैवल करती है, और वो भी इंडिया की एक लड़की और वो भी हरियाणा की एक लड़की, तो अनुराधा बेनीवाल जी की किताब है आज़ादी मेरा ब्रांड। वो बहुत अच्छी किताब है कि जब एक लड़की सोलो ट्रैवल करती है और यूरोप में करती है, और जब वो बोलती है कि मैं यहाँ ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ, मैं यहाँ ज्यादा ओपन फील कर रही हूँ, मैं यहाँ ज्यादा आजाद फील कर रही हूँ, तो वो बहुत आई ओपनिंग है। और बिल्कुल से अभी जैसे सौरभ ने बात करी, तो मेरे को एकदम से उस किताब का वो थॉट याद आया कि मैं चल रही हूँ और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे घूर नहीं रहा। और अच्छी बुक है अगर आपको फीमेल ट्रेवल एक्सपीरियंस, सोलो ट्रेवल को अगर आपको देख जानना है कि क्या बीतती है एक फीमेल ट्रेवलर के एंगल से, तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, पढ़ना। और मैं तो यही कहूँगा यार लॉन्डो, जो भी तुम ट्रैवल करने जा रहे हो भाई, फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई मत करो यार, वो भी तुम्हारी तरह ही इंसान है और ज़माना बदल रहा है। अगर तुम्हारी सोच अभी नहीं बदलोगे ना तो तुम्हारे लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि फीमेल्स तो बदल चुकी हैं भाई, दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव टेस्टेड देयर फ्रीडम्स। तो अगर अब तुम नहीं बदलोगे ना, तो आई डोंट थिंक सो यू कैन सर्वाइव इन द न्यू वर्ल्ड। सही कह रहे हैं यार तू। और बाकी इस चीज को हमें देश के बाहर जाते तब भी ध्यान रखना है, और जब देश के अंदर रहेंगे तब भी ध्यान रखना है कि जो हमारी फीमेल ट्रेवलर्स हैं, या फिर जो भी कहीं पर भी हमारा इंटरेक्शन होता है, अगर फीमेल्स के साथ में, तो हमें बहुत सेंसिबल रहना है और उन्हें ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना है। चाहे हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर हम मिल रहे हैं, या किसी होटल के अंदर कोई स्टाफ है, या फिर कहीं पर कोई शॉपकीपर्स भी हैं जहां हम ट्रेवल करने जा रहे हैं, हर जगह हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि हमें कम से कम जो फीमेल्स के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी सेंसिटिव रहना चाहिए, और बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। भाई यार इतना सब ध्यान दे लें, बेसिक बेसिक चीजें, कोई वो नहीं है यार रॉकेट साइंस की भाई, थोड़ा ही तो ख्याल रखना है। वैसे हम हर चीज में वो संस्कार घुसा देते हैं कि भैया बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, एक्चुअली में जहाँ थोड़ा सम्मान देना चाहिए हमें वो ये है कि जब बाहर जा रहे हो तो ध्यान रखो भाई कि उस प्लेस के क्या रूल्स हैं, कुछ नियम कानून है भाई। अब गंगा मैया की तुम इज्जत करते हो तो उसमें नहीं डालो यार कुछ भी, और उसके आसपास मत पियो यार, जो भी चीजें मना है। लेकिन नहीं, तुम्हें उसी में जाके मौज करनी है तो यार थोड़ा इधर दिमाग लगा लो। और अगर तुम पहाड़ों पे जा रहे हो तो यार पहाड़ों के मजे लो, लेकिन ये नहीं है कि चिप्स का पैकेट डाल के वहीं पे डाला रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज बातों का ध्यान रखना है भाई, अगर इतना कर लोगे तो बढ़िया यार, देश अपना ही बढ़िया बनेगा। और अगर देश से बाहर जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि तुम ये भूल जाते हो कि जब तुम देश से बाहर जाते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक इंडिविजुअल, एक अकेला एक्शन है, लेकिन तुम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे, पूरे इंडिया को। समझ रहे हो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर? तो ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान दे लोगे तो तुम्हारा भी जीवन अच्छा कटेगा और तुम इंडिया की इमेज भी बढ़िया कर दोगे। और यार तुम खुद तो ध्यान रखना ही, अपने फैमिली मेंबर्स को भी ध्यान दे रहना, क्योंकि इंडिया में जो ट्रैवलिंग है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। और खासकर हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो उनको ज़्यादा बताना ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें लाउड नहीं होना है। और एक मैं देख रहा था वीडियो, थाईलैंड का वीडियो था, जिसमें कुछ फैमिली थी, वो ना बहुत सारा सामान उठा के ले आए थे वहां से, होटल के अंदर से। उन्होंने टॉवल्स के अंदर रैप कर दिया था, और
बहुत पूरी बड़ी सी फैमिली थी, वो बहुत बड़ी सी फैमिली थी और उसके अंदर काफी लोग हम्म। थे। तो वो सब फिर बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि नहीं ये तो होटल के जो चार्जेस होते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है। और जब उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया तो वहां पर एक अंकल जी थे, वो पुलिस वाले को ऐसे करके गले में हाथ डाल के साइड में ले जा रहे थे। तो भाई वो थाईलैंड की पुलिस है, वो इंडियन पुलिस नहीं है। इंडियन पुलिस तो नहीं आप है। मत ऐसे गले में हाथ डाल के, अरे तू साइड में है, साइड में है। तो ये थोड़ा सा हमें बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा कि हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, हमारी कंट्री अभी सुपर पावर नहीं बनी है, अभी हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं बने हैं, सेंटर ऑफ वर्ल्ड नहीं बने हैं। और तो सुपर पावर हो भी अभी जाए। नहीं, वही कह रहा हूँ, बन जाएंगे तो भी बात की बात है, ऐसे तो नहीं बिहेव करना है, लेकिन अभी तो नहीं ही बने हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की पुलिस हमारी पुलिस है और गले में हाथ डाल के कि भाई एडजस्टमेंट कर ले, अभी नहीं कर सकते ऐसे। तो ठीक है, यही बेसिक सी चीजें हैं यार, हमें जिन चीजों हाँ पर हाँ यार ध्यान देना है। बिल्कुल। इस पे ना मेरे को ना फ्रेंड्स का वो एक ना शो याद आता है जिसमें ना रॉस ना यही बोल रहा होता है कि वो इससे मोनिका पूछती है, वो रेचल पूछती है कि भाई अगर होटल में जाए ना तो मेरा मन करता है क्या क्या उठा ले, तो वो उसको बताता है कि नहीं होटल में जाना है ना तो कौन कौन सी चीजें उठा सकते हैं। तो बताया जाता है कि यार वो जो साबुन रखा होता है ना वो नीचे वो उठा सकते हो, तौलिया नहीं उठाना है। वो जो शैम्पू दे दे रहे हैं वो भी अगर पैकेट में शैशे में दे रहे हैं तो वो ले सकते हो, वो नहीं कि अगर डब्बी है तो पूरी डब्बी तुम लेके आ जा रहे हो, तो वो सारी चीजें। तो तुम्हें अगर कंफ्यूजन है कि क्या उठा के आना है होटल में से, तो वो देख लेना वो एपिसोड। बाकी ये नहीं है कि होटल में जा रहे हो तो होटल की तौलिया तौलिया भी तुम्हारी हो गई और होटल का सारा सामान तुम्हारा हो गया, भाई अरे मत करो ये। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत साल पहले, 7 8 साल पहले की बात है। तो वो हम्म। हमें कोलकाता जाना था। तो मैं फ्लाइट से हाँ हाँ। पहुंचा, वो राजधानी में आया था, तो वो वहां पर गया। तो फिर हम दोनों मिले और फिर शाम को जब दोबारा मिले तो उसके हाथ में बहुत अच्छा सा व्हाइट कलर का तौलिया था। बोला यार तो टावल तो अच्छा। बहुत अच्छा है। तो वो मालूम चला कि वो इंडियन रेलवे वाला है। फिर मैंने उसको बोला ये तो गलत चीज है ना यार। कहता अरे नहीं यार, वो टिकट के अंदर इंक्लूडेड होता है। मैं बोला भाई इंडियन रेलवे अरे लॉस में चल रहा यार। है, लॉस में चल रहा है, वो तौलिया रेलवे मांग रहा वैसे है ही, वहां पे वो। रेलवेज वैसे ही लॉस में चल रहे हैं तो तौलिया मार के आ जाओ। ये वंदे भारत में एक्चुअली में ऐसी वीडियोस भी आई थी ना कि लोगों ने वो शीशे तोड़ दिए और पता नहीं क्या क्या उठा, वो हेडफोन्स डाल दिए हुए तो उन्होंने फ्री में वो सब उठा के ले गए हेडफोन्स पहले ही दिन में। तो भाई मत करो ना ऐसा यार, हाँ तो वही है, तुम्हारी ही पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक स्पेस और पब्लिक गुड्स का इंडिया में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जो भी पब्लिक बिल्कुल। है वो हमारा ही है। तो यही हाँ है, ये ऐसा नहीं करना है। असली देश। हाँ वही कह हाँ रहा हूँ कि वही ऐसा नहीं करना है। भाई असली देशभक्ति भाई वही है कि अपने ना शेयर्ड स्पेसेस को ना हमें ना लिटरली उनका ख्याल रखना है। मतलब यही नहीं कि घर की साफ सफाई कर ली और बाहर कूड़ा फेंक के आ गए। असली देशभक्ति ये होती है कि बाहर जा रहे हो और ना देश को साफ कर रहे हो अपनी। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ना पूरे देश की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, सिर्फ ना जो तुम्हारी गली है ना उससे ना 5 मीटर का जो दायरा है वो देख लो कि वो पूरा साफ है या नहीं। अगर हर इंडियन ये करने लग गया ना कल से ही, एक दिन में देश साफ हो जाएगा। अगले अगर अपना आप आसपास का 5 मीटर तुमने साफ कर दिया बस एक दिन में देश साफ हो जाएगा अगर इतना कर पाओ तो मैं तो यही कहूंगा भाई असली देशभक्ति यही है कि अपने आसपास की चीजों को साफ रखो, कहीं कूड़ा मत फैलाओ, और अगर पब्लिक स्पेसेस में हो तो दूसरों का भी ध्यान रखो। ये नहीं कि लाउड म्यूजिक बजा रहे हो और वो सब कर रहे हो। अगर इतना कर लोगे ये असली देशभक्ति है। बाकी पिक्चरों को देख के आओ और स्टेटस लगाने से कोई देशभक्ति नहीं होती भाई। सही है, वैसे तो हमारे देश में हर एक चीज परफॉर्मेटिव है, पर देखते हैं कितने लोग इस बात पे अमल करते हैं। तो यार वही वही है यार, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद है कि सब लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे यार, और देखते रहो वीडियोस और बताना यार हमें कमेंट्स में तुम्हें ये बातचीत कैसी लगती है, और कोई और टॉपिक्स तुम्हें देने हो तो हमें कमेंट्स में पिंग कर देना। हम उन हाँ पे ठीक है, बातें। कोई भी अगर टॉपिक आप लोग चाहते हो जिस पे हम वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट करो और हम वो टॉपिक उठा के उस पर वीडियोस बनाएंगे। और बाकी हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताना कमेंट के अंदर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।